नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक करते चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट में, वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ जो है हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो, हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, अब हमें उसे मार्केट के अंदर भेजना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को अब बेचना है, अब भेजना है। ठीक है, मार्केट प्लेस तक उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स टू स्प्रेड द प्रोडक्ट थ्रू आउट द मार्केट प्लेस सच डैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बाय इट। हमें क्या करना है, जब हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भेजेंगे मार्केट तक, तभी तो कस्टमर उसको बाय कर पाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली मीन्स यू स्प्रेड द प्रोडक्ट थ्रू आउट द मार्केट प्लेस सच डैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बाई इट ईजिली। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के हम क्या करते हैं, काफ़ी चैनल्स यूज़ करते हैं, उन चैनल के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर टाइप्स को दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया है। एक होता है कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल के अंदर दो आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नॉन कन्वेंशनल के अंदर भी दो आते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चैनल। ये क्या है, वो हम इसको ईजी से, बहुत अच्छे से ढंग से इसको पढ़ेंगे, बड़ी सिंपल वे से मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपली मीनिंग है कि हमने अपने प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस तक डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके अंदर हम चैनल्स को यूज़ करेंगे, दो तरह के चैनल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल के अंदर दो आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नॉन कन्वेंशनल के अंदर भी दो है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या होता है कि जब प्रोड्यूसर सीधा अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचे। डायरेक्ट नाम क्या है, डायरेक्ट। कोई इसके अंदर इंटरमीडियरी यूज़ नहीं हो रहा, कोई मिडल मैन का यूज़ नहीं हो रहा, बीच में कोई नहीं है। सीधा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर को सीधा देता है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर से सीधा प्रोडक्ट को लेता है। वो क्या कहलाता है, हमारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कोई भी मिडल मैन, कोई भी इंटरमीडियरी का यूज़ नहीं हो रहा, सीधा कॉन्टैक्ट है हमारा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के साथ। ठीक है, देखो, अ मार्केट चैनल डेट हैज़ नो इंटरमीडियरी लेवल्स, कंपनी सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, जो भी प्रोड्यूसर, जो भी कंपनी है, वो डायरेक्टली अपने कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रही है विदाउट यूजिंग एनी इंटरमीडियरीज और एनी मिडल मैन। ये क्या कहलाता है, हमारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, यहाँ पे प्रोड्यूसर है, यहाँ पे कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर तक जा रहा है, पहुंच रहा है। ठीक है, समझ में आ गया कन्वेंशनल के अंदर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, यहाँ पे हम अपने इंटरमीडियरीज का यूज़ करेंगे। तो इंटरमीडियरी का जब यूज़ करेंगे, वो 3 लेवल पे होता है, 1 लेवल, 2 लेवल और मल्टी लेवल। ठीक है, 1 लेवल क्या होता है, 1 लेवल में क्या होता है कि हम मिडलमैन को यूज़ कर रहे हैं, या तो हम होलसेलर को यूज़ कर रहे हैं, या फिर रिटेलर। एक होएगा जब मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कंज्यूमर। बीच में क्या है, देखो, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर हो गया, यहाँ पे कंज्यूमर हो गया, 1 आ गया रिटेलर। या तो रिटेलर हो सकता है या फिर होलसेलर, बल्कि एक ही होगा, या तो हम रिटेलर का यूज़ करेंगे या फिर होलसेलर का। बीच में जब मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के बीच में या तो रिटेलर होगा या होलसेलर वाला होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 लेवल। कि एक लेवल बढ़ गया, एक बंदा आ गया इसके अंदर, या तो रिटेलर आएगा या होलसेलर आएगा। ठीक है, ये तो हो गया 1 लेवल। अब मैं बात करती हूँ 2 लेवल। 2 लेवल में क्या होता है, जब दोनों आ जाए, रिटेलर भी आ रहा है और होलसेलर भी आ रहा है। देखो, पहले मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया, फिर उसने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने आगे रिटेलर को, और रिटेलर ने फिर आगे कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाया। तो ये क्या कहलाएगा, 2 लेवल। देखो, बीच में 2 आगे, होलसेलर भी आगे और रिटेलर भी आगे। 1 लेवल में या तो होलसेलर वाला आएगा या फिर रिटेलर वाला आएगा। लेकिन 2 लेवल के चैनल में क्या आता है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर और कंज्यूमर। कि मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के बीच में 2 आएंगे, एक होलसेलर और एक रिटेलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टी लेवल। मल्टी लेवल के अंदर हम बेसिकली इसके अंदर एजेंट आने शुरू हो जाते हैं, सेलिंग एजेंट। देखो, मैन्युफैक्चरर हो गया, फिर सेलिंग एजेंट, फिर हमारा होलसेलर, रिटेलर और फिर कंज्यूमर। ये होलसेलर क्या है, रिटेलर क्या है, ठीक है, एजेंट क्या होता है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल वे में आपको ध्यान रखना है। 1 लेवल में होलसेलर या फिर रिटेलर आएगा, 2 लेवल में होलसेलर और रिटेलर दोनों आ जाएंगे। मल्टी लेवल के अंदर मैन्युफैक्चरर, एजेंट आएंगे, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर जाके कंज्यूमर तक आएंगे। ठीक है, लेवल आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हमने किस लेवल को पढ़ा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये किसके पार्ट थे, कन्वेंशनल के, है ना।
देखो पता लगे ना, कन्वेंशनल के पार्ट है डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है कि कोई मिडल मैन नहीं है, सीधा मैन्युफैक्चरर अपने कंज्यूमर को बेच रहा है। इनडायरेक्ट के अंदर 3 चीज़ें आ गई थी, 1 लेवल, 2 लेवल, मल्टी लेवल। 1 लेवल में या तो हम होलसेलर का यूज़ करेंगे या रिटेलर का। 2 लेवल में होलसेलर भी आएगा, रिटेलर भी आएगा, और मल्टी लेवल के अंदर हमारा सेलिंग एजेंट आ जाएगा, और बीच में होलसेलर और रिटेलर, ये 3 बीच में आ जाएंगे मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के बीच में। ठीक है जी, ये हमारा क्या था। सेकंड था नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल के अंदर 2 थे, एक था वर्टिकल, एक था हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल के अंदर देखो क्या है, इन दिस ऑल मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर वर्क विद फुल कोऑर्डिनेशन फॉर देयर कंज्यूमर। यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तो अलग अलग सब काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल के अंदर चाहे हमारा रिटेलर है, चाहे हमारा मैन्युफैक्चरर है, चाहे हमारा होलसेलर है, वो सभी इकट्ठे पूरे कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं अपने कस्टमर के लिए। तो उसको क्या कहलाते हैं, वर्टिकल। वर्टिकल के अंदर क्या है कि होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर ये सभी मिलकर काम करते हैं अपने कंज्यूमर के लिए। ये तो क्या कहलाएगा, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये कहता है कि यहाँ पे क्या करती है, 2 कंपनी आपस में मिलती हैं, आपस में मिलकर काम करती हैं, फिर डिसाइड करती है कि हमारा होलसेलर, रिटेलर कैसे होगा, कौन हमारा कंज्यूमर होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या डिसाइड किया जाता है, देखो इन दिस 2 कंपनी वर्क टुगेदर टू एक्वायर मार्केट अपॉर्चुनिटी। वो क्या करते हैं, 2 कंपनीज आपस में मिल जाते हैं ताकि वो ज़्यादा मार्केट को ज़्यादा मार्केट की जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ज़्यादा एक्वायर कर पाए। फर्स्टली कंपनी कंबाइन, आफ्टर दैट होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर आर कम। सबसे पहले कंपनी क्या होती है, मिलती है, उसके बाद होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर ये आते हैं। ठीक है, देखो पहले तो क्या होगा, कंपनी ए और कंपनी बी आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर ये डिसाइड होंगे, ये सिलेक्ट होंगे। ठीक है, सबसे पहले कंपनी आपस में मिलेगी, तो उसको क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या होता है, होलसेलर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर ये आपस में मिलते हैं, मिलकर काम करते हैं अपने कस्टमर के लिए। हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि पहले 2 कंपनी आपस में मिलती हैं, फिर होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर क्या होगा, फिर उसके बाद ये स्टेप आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि कई बार हम क्या करते हैं, एक टाइम पे 2 चैनल का यूज़ करते हैं, 2 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज़ करते हैं। ठीक है, समटाइम कंपनीज यूज 2 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एट सेम टाइम टू सेल डिफरेंट प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी में 2 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। सपोज मेरी कंपनी में पेन बन रहा है और दूसरा बन रहा है नोटबुक, मेरे 2 अलग अलग प्रोडक्ट हो गए। तो मैं उन दोनों अलग अलग प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो हम अलग अलग रखेंगे। तो मेरा 2 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गए एक टाइम पे। जब कंपनी क्या करती है, एक कंपनी 2 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, 2 डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनाती है, तो वो एक टाइम पे क्या करती है, फिर उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी उनके अलग अलग होगा। ठीक है, अब आते हैं ट्रायल डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेंसिटी ऑफ कवरेज। ठीक है, कि आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कैसे कवरेज होगा। सबसे पहले इंटेंसिव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हमने जो वो पढ़ा है 1 लेवल, 2 लेवल है ना, वो मल्टी लेवल पढ़े हैं, एक तो वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है ये वाले पार्ट, इंटेंसिव, सिलेक्टिव और एक्सक्लूसिव। देखो मैंने भी UGC नेट एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो मुझे हिसाब है, मुझे पता है कि भी किस तरह का लेवल है, किस तरह के क्वेश्चन किस वाले टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको साथ के साथ इंपॉर्टेंट बताती रहती हूँ। ठीक है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। देखो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो चीज़ होती है जो प्रोडक्ट हमें ईजिली मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ज़्यादा मतलब कि आउटलेट्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जितने भी हमारे आउटलेट्स ओपन हैं ऑलरेडी, हम उसके अंदर ही अपने प्रोडक्ट को दे देते हैं। सपोज जैसे कि मान लो हमारा कोका कोला हो गया, ठीक है, सॉल्ट हो गया, ठीक है, नमकीन होगी, ठीक है, और मान लो कोई इस तरह के प्रोडक्ट है, वो जो कोलगेट हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये ईज़िली हर एक शॉप पे, गांव में हर एक शॉप पे ये चीज़ें मिल जाती हैं, जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं। ठीक है, हम डेली रूटीन में जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे यहाँ पे हर एक आउटलेट में मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कह लिए वाली इस तरह के प्रोडक्ट जो हमारे बेसिकली हमारे कन्वीनियंस गुड्स होती हैं। ठीक है ना, हम कन्वीनियंस गुड्स बोलते हैं, जो ईज़िली अवेलेबल होती हैं, जो हमारे
कन्वीनियंस गुड्स हैं, ठीक है, उनके लिए कौन सा है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे क्या, इट इन्वॉल्व ऑल द पॉसिबल आउटलेट्स दैट कैन बी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट। मतलब कि जितने भी हमारे यहाँ पे आउटलेट्स ओपन है ऑलरेडी, हम उसके अंदर ही अपने प्रोडक्ट को भिजवा देते हैं। फॉर कन्वीनियंस गुड्स लाइक जैसे कि हमारे शॉप्स होगी, है ना, साबुन होगी, हमारी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स होगी, कोलगेट हो गए, इस तरह के सॉल्ट हो गए, ये सब चीज़ें। एग्जाम्पल, कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल एट टी शॉप, रोड साइड स्टॉल, है ना। देखो आप कहीं पे जाओगे, कोल्ड ड्रिंक आपको गर्मियों में देखो हर जगह मिलेंगे, ठीक है। आप कोई टी शॉप पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी कोल्ड ड्रिंक रखी है। आप रोड पे निकल रहे हो, छोटी छोटी दुकानों में भी कोल्ड ड्रिंक रखी हैं। तो ये हमारी किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो हर एक आउटलेट्स पे हमने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है अपना प्रोडक्ट। अब आता है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। देखो नाम से पता लग रहा है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ कहीं एक स्पेसिफिक एक सिलेक्टिव जगह पर ही होगा। देखो क्या लिखा है, प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूट इन सम सिलेक्टेड एरियाज। इसके अंदर क्या आता है कि हमारे एरियाज हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, लिमिटेड एरियाज है, लिमिटेड नंबर्स ऑफ आउटलेट्स हैं, वहीं पर ही हम अपने प्रोडक्ट को भिजवाएंगे, ठीक है। देखो सेल प्रोडक्ट्स ओनली टू लिमिटेड नंबर ऑफ आउटलेट्स। यहाँ पे तो क्या देखो हर आउटलेट्स पे बहुत ज़्यादा बिक रहा था, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे लिमिटेड नंबर्स हैं आउटलेट्स, ठीक है, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। दिस अप्रोच हेल्प मैन्युफैक्चरर अचीव मार्केट कवरेज एंड कंट्रोल। इससे क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट कवरेज ईजी होगा, ठीक है, कंट्रोल करना इजी हो जाएगा, है ना। देखो अगर हर जगह होगा तो हमें वहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमें पता है हमारा प्रोडक्ट इस वाले आउटलेट पे मिलेगा, तो हमारे वहाँ पे हमारा जो कंट्रोलिंग पावर है वो बढ़ जाता है वहाँ पे, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट है एक या दो आउटलेट पे, ठीक है। जैसे कार होगी, ठीक है, देखो कार आपको हर जगह थोड़ी खड़ी मिलेगी, नहीं, उनकी एक अलग से शोरूम होगा, एक अलग से चीज़ें होंगी, ठीक है। जैसे मान लो आईफोन हो गया, एप्पल का हो गया, उसका आउटलेट सिर्फ एप्पल पर ही मिलेगा, और एप्पल भी हर जगह पर उसको ओपन नहीं है, कहीं कहीं चीज़ें होगी। जैसे आपके मैकडी हो गया, मैकडी भी गाँव में ओपन नहीं है, एक अच्छे शहर में, एक अच्छे उसमें आपका मैकडी ओपन होगा, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सक्लूसिव, जो सिर्फ एक या दो आउटलेट्स पर ही है, ठीक है। यहाँ पे कहता है सिलेक्टिव है कि हम एक एरिया के अंदर कुछ दुकानों पे हो सकता है, सिलेक्टिव है, ठीक है। एक्सक्लूसिव सिर्फ ये होगा कि वो प्रोडक्ट सिर्फ एक या दो पर ही होगा, वो आउटलेट सिर्फ एक या दो पर ही होंगे, ठीक है। जैसे हमारे कार्स होगी, ठीक है, कार देखो हर जगह तो नहीं, हर गांव में नहीं उसके शोरूम है ना, बल्कि उसके आउटलेट्स क्या है, एक लिमिटेड एरियाज पे एक या दो उस पे ही हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम कंट्रोल ऑन प्राइस और प्रमोशन एट सकते हैं, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या कहता है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। आपने तीनों अच्छे से करना है। हमारा इंटेंसिव मतलब जो आउटलेट्स ऐसे जो हर आउटलेट्स पे हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, इंटेंसिव। सिलेक्टिव क्या है कि एक सिलेक्टिव एरिया है जहाँ पे हमने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाया है, कुछ एरियाज़ हैं, सिलेक्टेड एरियाज़ हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव क्या है, सिर्फ हमारा एक या दो आउटलेट्स पर ही हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब पढ़ाएंगे हम टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट जिसके अंदर होलसेलर रिटेलर हैं क्या, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि होलसेलर रिटेलर हैं क्या, मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। देखो जो भी इंटरमीडिएट कौन होते हैं, जो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में काम करते हैं, ठीक है। जो हमारे कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरमीडिएरीज भी दो पार्ट्स में है, एक होता है मर्चेंट इंटरमीडिएरी, एक होता है एजेंट इंटरमीडिएरी। मर्चेंट के अंदर कौन कौन से आते हैं, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और हमारे डीलर्स, ये हमारे किस तरह के इंटरमीडिएरीज होते हैं, मर्चेंट इंटरमीडिएरी। एजेंट इंटरमीडिएरी के अंदर कौन कौन सा आता है, सोल सेलिंग एजेंट, कमीशन एजेंट और ऑक्शन एजेंट, ठीक है। ये हमारे एजेंट इंटरमीडिएरीज होते हैं, जो एजेंट का काम करते हैं। हमारे मर्चेंट इंटरमीडिएरीज में कौन कौन आ जाता है, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, हमारे मर्चेंट इंटरमीडिएरीज के अंदर, ठीक है। देखो मैंने बहुत ही सिंपल उसमें लिखा है, मर्चेंट इंटरमीडिएरी आखिर है क्या, द मिडलमैन बाय होम द पोजेशन ऑफ द गुड्स आर टेकन अलोंग विद द टाइटल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीसेलिंग दिस गुड्स आर नोन एज मर्चेंट इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी क्या कह रहा है, मर्चेंट इंटरमीडिएरी क्या है, एक तरह से एक मिडलमैन है जिसके पास पोजेशन है कि वो गुड्स को क्या कर सके, उसके टाइटल के साथ उसको रीसेल कर सकता है उस गुड्स को, वो क्या कहलाता है, हमारा मर्चेंट इंटरमीडिएरी। इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा होलसेलर क्या होता है, देखो होलसेलर वो होते हैं जो मतलब कि क्या कहता है, बल्क में मैन्युफैक्चरर से खरीद लेते हैं,
ठीक है, और जाकर फिर रिटेलर को बेचते हैं। देखो अगर आपने देखा होलसेलर की दुकान पे हो तो वह एक या दो प्रोडक्ट नहीं देते, वो बोलते हैं आप बल्क में खरीदो चीज़ों को। वो ऐसा नहीं है कि आप एक शर्ट लिया सपोज होलसेलर उसमें मान लो वहाँ पे कोई सामान आता है क्लोथ्स का आता है सपोज, है ना, वो सीधा हमारे मैन्युफैक्चरर से ले रहा है होलसेलर। आप एक दो शर्ट थोड़ी खरीद सकते, नहीं, आपको वहाँ पे बल्क में खरीदनी पड़ती है चीज़ें, ठीक है। जो होलसेलर होता है वो क्या करता है, बल्क में चीज़ें मैन्युफैक्चरर से लेता है और फिर उसे रिटेलर को आगे बेचता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल उसमें लिखा है होलसेलर क्या करता है, होलसेलर जनरली परचेज इन लार्ज वॉल्यूम फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल टू द रिटेलर। देखो वही वाली बात है कि ये क्या करता है, होलसेलर बहुत सारे बल्क में चीज़ों को खरीद लेता है मैन्युफैक्चरर से और फिर रिटेलर को इसको बेचता है। द होलसेलर डू नॉट सेल डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कस्टमर रैदर दे सेल थ्रू द रिटेलर। वो डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं पहुंचाता, वो क्या करता है, रिटेलर को पहुंचाता है, रिटेलर फिर आगे कस्टमर को देता है, ठीक है। ये तो हम समझ में आ गया होलसेलर। अब हम बात करते हैं रिटेलर। रिटेलर क्या आता है, रिटेलर सेल द प्रोडक्ट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर आफ्टर परचेजिंग दैम फ्रॉम द होलसेलर। रिटेलर क्या करेगा, होलसेलर से खरीदेगा, ठीक है। होलसेलर से रिटेलर सस्ते में ही खरीद लेगा। मान लो इसने कोई चीज़ मान लो इन्होंने कोई चीज़ 20 रुपये में खरीदी है, ठीक है। देखो थोड़ा सा प्रॉफिट ये भी बेचेगा, ये मान लो उस चीज़ को 25 रुपये में बेच देता है, ठीक है। रिटेलर आगे कस्टमर को 30 या 40 रुपीज़ में बेच सकते हैं, बल्कि रिटेलर का फ़ायदा हो गया और इसको भी 5-10 रुपये का फ़ायदा हो गया। मतलब ये चीज़ें क्या है, रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से खरीदता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा, ठीक है। तो रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से खरीद कर फिर आगे कस्टमर को बेचता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर लाइक होलसेलर परचेज द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर बट कैन सेल ओनली विद इन पर्टिकुलर जोग्राफिकल बाउंड्रीज। देखो होलसेलर का तो कोई वो नहीं है, वो कहीं पर भी बेच सकते हैं, रिटेलर चाहे जहाँ मर्जी का है वो उसको बेच देते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर होते होलसेलर जैसे ही हैं, बट उनका एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया है कि वो उसी एरिया के अंदर अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, ठीक है। अगला आता है डीलर। डीलर क्या होता है, डीलर हमारा रिटेलर की तरह होता है जो कस्टमर के साथ डील करता है, लेकिन इसका भी सेम यही है, ये भी उनको एक टेरिटरी, एक एरिया दे दिया जाता है, उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही ये डीलिंग करेगा, ठीक है। ये डिफरेंस है। होलसेलर कहीं पे भी जा सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर हमारा होलसेलर की तरह है, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही वो काम करेगा। सेम हमारा डीलर हमारा रिटेलर की तरह है जो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही डीलिंग करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजेंट इंटरमीडिएट। एजेंट क्या होते हैं, एजेंट बेसिकली होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है, बल्कि कस्टमर और हमारे मैन्युफैक्चरर को आपस में मिलाने का काम करते हैं और कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है। देखो दे वर्क फॉर कमीशन ऑन द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या करते हैं, जितनी ये बिकवाएंगे, जितनी गुड्स ये बिकवाएंगे उसी हिसाब से इनकी कमीशन डिसाइड होती है कि एक गुड पे 10% जितना भी होता होगा इनका, ठीक है। द रेट ऑफ कमीशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर और एजेंट आपस में बैठते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तो इतने दूंगा, एजेंट बोलता है नहीं जी मैं तो इतने लूँगा, उनके बीच में आपस में नेगोशिएशन होती है। उस नेगोशिएशन के बाद एक वो स्पेसिफिक परसेंटेज या फिर कुछ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन डिसाइड करते हैं, जितने वो प्रोडक्ट बेचेंगे, एक गुड्स को कितना बेचना है, कितनी कमीशन पे वो डिसाइड कर लेते हैं, वो होता है एजेंट इंटरमीडिएट, ठीक है, ठीक है। एजेंट में सबसे पहले आता है हमारा सोल सेलिंग एजेंट। सोल सेलिंग एजेंट क्या करते हैं, देखो These agents will exclusive right to make sale of the total product and have no territorial restriction। इसके अंदर कोई territorial restriction नहीं है, ये कहीं पर भी हमारा जो है प्रोडक्ट को बिकवा सकता है, इसके पास राइट है उस चीज़ का। ये हमारा क्या है, सोल सेलिंग एजेंट। अगर मैं बोलती हूँ सेलिंग एजेंट हैव टू सेल ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोड्यूसर इन लिमिटेड नंबर ऑफ, इसके पास प्रोडक्ट भी लिमिटेड है और मार्केट में जो एरिया है, नंबर्स ऑफ मार्केट भी इसके इस सेलिंग एजेंट को वो भी लिमिटेड है, ठीक है। अब है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट क्या करता है, दे ब्रिंग द बायर एंड सप्लाई टुगेदर इन एक्सचेंज फॉर द कमीशन। ये क्या करता है, कमीशन, ये क्या करता है, उन दोनों को मिलवाता है। अगर वो जितना भी ऑर्डर प्लेस होगा कस्टमर की तरफ से एक प्रोड्यूसर को, उसी के हिसाब से कमीशन को चार्ज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्शन एजेंट। ऑक्शन क्या होता है, बोलियाँ लगती हैं कई बार गुड्स की, है ना, तो ये इस तरह के एजेंट किस टाइम पे होगा, किस प्लेस पे ऑक्शन होगा, ये सब डिसाइड करते हैं, ठीक है।
time and place are made by auction agent. Auction agent invite both buyer and the seller, ये इनको invite करता है to materialize the sale in exchange for this they get commission on the value of product sold. जितनी गुड्स की वॉल्यूम होगी, जैसे बोली लगती है एक गुड्स को बेचना है, ठीक है, वहाँ पे खरीदने वाले भी आते हैं, बेचने वाले भी आते हैं, ठीक है, तो बोली लगती है, वो बोलते हैं जी मैं 10,000, कोई बोलते हैं मैं 15,000 में लूँगा, कोई बोलता है मैं 8,000 में लूँगा, जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसी वॉल्यूम पे इसका कमीशन होता है। तो ऑक्शन एजेंट क्या काम करते हैं कि किस टाइम पे किस प्लेस पे ऑक्शन होगा, मतलब की बोली लगेगी उस प्रोडक्ट की, और मतलब कि जिस हिसाब से वो बिकेगा, जिस वॉल्यूम पे बिकेगा उस वॉल्यूम के हिसाब से उसकी कमीशन होती है, ठीक है। ये हमारे क्या है, एजेंट है, ठीक है दोस्तों। आज जो हमने पढ़ा है वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है, तो आपको ये अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है, अपने नोट्स में। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।